नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हरियाणा एसएससी के लिए एनसीईआरटी मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सेट हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हमने सेट के बारे में डिस्कस किया था और आगे हम सेट की यहाँ पे दूसरी क्लास लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सेट के बारे में जो पहली क्लास में थोड़ा सा है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के लिए। सेट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सेट होता क्या है, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेट को दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। दो तरह से लिखा जाना था सेट को, एक तो रोस्टर फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोलते थे, ठीक है। और दूसरा था सेट बिल्डिंग फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें तो कोई भी एक स्टेटमेंट टाइप था, स्टेटमेंट थी और इसमें सारे एलिमेंट थे। इस तरह से सेट को लिखा गया था, दो तरीके से हमने लिखा था। जिसने पहली क्लास अटेंड किया है उसको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या चीज लिखी थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप पढ़े थे, सेट के कितने टाइप हैं, ठीक है। पहले हमने सेट का एम्प्टी टाइप पढ़ा था, एक तो सबसे पहली बात एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फाइनाइट सेट और साथ में ही इनफाइनाइट, दोनों को डिस्कस किया था एक साथ में। इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, काउंट करने मुश्किल होते हैं। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट जिसमें कोई सेट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को आपको पता है फाइव से डिनोट करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसको नल सेट भी बोल देते हैं, नल सेट, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इक्वल्स, दो सेट इक्वल तब होंगे अगर उनके एलिमेंट सेम टू सेम होंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4, इस तरह से लिखा। दूसरा कोई सेट लिख दिया हमने इस तरह से 4 2 1 3, तो आप देख सकते हो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल सेट से बोला जाता है, इक्वल सेट बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट क्या होते हैं। उसके बाद हम चले थे आगे, तो हम सबसेट पे पहुंचे, सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है फिर हमने ये डिस्कस किया। हमने बताया कि सबसेट एक एलिमेंट में से ही निकलने वाला दूसरा एलिमेंट, सॉरी एक सेट में से निकलने वाला दूसरा सेट। जैसे अगर ए सेट कोई इस तरह से लिखा है 1 2 3 4, और बी कोई ऐसे लिख दिया 2 3, तो आप देख सकते हो कि जो ये 2 3 है इसमें से निकल के आया है ए में से, तो बोला जाता है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। जो बी है वो सबसेट होता है ए का, इस तरह से लिखा जाता है उस निशान को, ये होता है सबसेट। बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये नोटेशन जो होती है वो सबसेट होने की होती है कि बी जो है ए का सबसेट है। इस तरह से हमने किया था, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर को जेड से लिखते हैं, आई से नहीं लिखते, आपको पता होना चाहिए। रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। और फिर हमने हमने ये डिस्कस किया कि कौन किसका सबसेट होता है। जैसे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होता है जेड का, ठीक है। और ये सारे नेचुरल, जेड, क्यू, टी, ये सारे रियल नंबर के सेट होते हैं। नेचुरल भी, इंटीजर भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, सारे रियल नंबर में ही आते हैं। तो ये सारे, चाहे नेचुरल हो वो भी सेट होता है रियल का, ठीक है। चाहे क्यू हो वो भी सेट होता है रियल का, सब सेट होता है, सॉरी। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। तो ये नंबर्स का खेल था सारा, नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमने हाँ, उसके बाद हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट से पहले हमने सारे के सारे सबसेट ढूंढने की कोशिश करी। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर दूं एक बार,
कोई सेट है, एक कोई सेट लिखता हूं मैं, सेट ए उसका नाम है और सेट का नाम मैंने लिख दिया ABC। तो हमने ये देखा कि इसके सबसेट कितने बन सकते हैं। इसका एक सबसेट तो ये बन सकता है खुद A, दूसरा सबसेट अकेला B बन सकता है, तीसरा अकेला C बन सकता है, चौथा अकेला A B साथ में आ जाएंगे, फिर B C साथ में आ जाएंगे, फिर A C साथ में आ जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक साथ आ जाए, वो भी सबसेट बोला जाता है ABC, और एक कुछ भी नहीं आएगा 5। ठीक है, ये 8 जो थे इस A के सबसेट बन सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो हमने निकाला कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, ये हमने डिस्कस किया। जैसे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 3 8। और अगर इसमें से प्रॉपर बोले कितने हैं प्रॉपर, तो आपको पता होना चाहिए जो ये ABC होता है ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि ये तो बिल्कुल A के ही इक्वल है। हालांकि सेट सबसेट बोल सकते हैं कि ये सबसेट है, लेकिन प्रॉपर नहीं बोला जाता, तो ये उसमें से हट जाएगा और 8 में से एक हट गया तो 7। इसी तरह ये जो 5 है ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई सेट इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर आप नॉन एम्प्टी की बात करो, नॉन एम्प्टी में कौन हट जाएगा, ये 5 हट जाएगा, तो भी कितने बनेंगे 7। ठीक है, और अगर यही बात मैं आपको बोलूं नॉन एम्प्टी भी पूछे और प्रॉपर भी पूछे कि नॉन एम्प्टी भी हो और प्रॉपर भी हो, तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, कितने रह जाएंगे 6। ये बात हमने डिस्कस करी थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद पावर सेट हमने किया था, पावर सेट। तो पावर सेट मैंने बताया था आपको, ये सारे के सारे 8 के 8 एलिमेंट एक सेट में डाल दो, मतलब इनका एक बड़ा सबसेट बना दो। ठीक है, बड़ा सेट बना दो जिसमें ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट ये पूरा, एक ये और एक ये 8 एलिमेंट, मतलब किसी भी सेट के सबसेट को इकट्ठा करके एक जगह लिख देना, क्या बन जाएगा पावर सेट। और पावर सेट के एलिमेंट वही 2 की पावर n, क्योंकि पावर सेट बना ही किससे है, सबसेट से। तो पावर सेट के एलिमेंट को पूछे तो 2 की पावर n से ही निकलते हैं, और किसी भी सेट के सबसेट पूछे वो भी 2 की पावर n से ही निकलते हैं, क्योंकि पावर सेट जो है सबसेट का ही सेट बना है। सारे सबसेट को इकट्ठा लिख के क्या बनता है, पावर सेट बनता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से हमने क्लियर कर दिया था सारा कुछ। उसके बाद यूनिवर्सल सेट डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, जनरल सी बात आपको ध्यान रखनी है यूनिवर्सल सेट के लिए। एक ऐसा सेट जिसमें से बाकी जो सेट हैं 2 3 4 जितने हम लिखने वाले हैं, वो सारे जो निकल के आएंगे उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो कल की क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर के बारे में पढ़ा, क्यू के बारे में पढ़ा, टी के बारे में, यानी कि नेचुरल, रियल नहीं है इसमें, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, ये सारे हमने पढ़े। ये एक सेट है एन से लिखते हैं, ये एक सेट है जेड से लिखते हैं, ये एक सेट है क्यू से लिखते हैं, ये एक सेट है टी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे किस सेट के अंदर आ सकते हैं, ये सारे किसके सबसेट हैं, ये सारे रियल नंबर के सबसेट हैं। ये सारे जो है किसके सबसेट हैं, रियल नंबर के। तो रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोला जा सकता है इन सब का। रियल नंबर इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से, इस रियल में से ही नेचुरल निकलते हैं, इस रियल में से ही इंटीजर निकलते हैं, इस रियल में से ही रेशनल लिखते हैं, इस रियल में से ही इरेशनल निकलते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे एक बेसिक सेट
जिसमें से सारे के सारे दूसरे सेट्स या सबसेट्स निकल के आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखने के लिए लगूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए एक सेट है पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, बी एक सेट है पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, फिर 2 और उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, कहीं तक भी जाएगा। ऐसे ही ऑड नंबर कैसे आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक सेट मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर, मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर। तो आपको देखना चाहिए कि ये जो नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में ही इवन नंबर होते हैं और इस नेचुरल नंबर में ही ऑड नंबर होते हैं, मतलब इन दोनों को मिलाने से नेचुरल नंबर बनता है। तो इस नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट इन दोनों का और भी कुछ हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इन दोनों का इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में भी ये दोनों आते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर भी आते हैं इंटीजर में और नेगेटिव इवन नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, कोई बात नहीं है इंटीजर में। लेकिन हमने पॉजिटिव लेने हैं तो नेचुरल नंबर लिख दिया। लेकिन ये भी बोला जा सकता है, अब ये नेचुरल नंबर इसमें आता है जेड में, तो इसको भी यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो हम रियल को भी यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। मतलब सिर्फ इतना सा है, किसी बड़े सेट में से, किसी भी बड़े सेट में से जब छोटे सबसेट छांटे जाएं तो उस बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, उस बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। इतनी सी बात है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन जब आएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ बड़े सेट के लिए आपको बता दिया है कि क्या होता है यूनिवर्सल। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक और हो गया, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक मैं लिख दूं ए और छोटा सा लिख दूं 1, 2, 3, दूसरा मैंने बी लिख दिया, उसमें लिख दिया मैंने 5, 6, 7, 3, सी लिख दिया 9, 8, 1, 2, 3, ठीक है। और ए बी सी, ठीक है, और एक मैंने यू लिख दिया, उसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1 से लेके 10 तक गिनती लिख दी यहाँ पे, और उनमें से छांट के ए बी सी लिख दिए। तो इसको यूनिवर्सल बोला जाएगा, इसको यूनिवर्सल बोला जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं, जो ए है, बी है और सी है, ये इसमें से निकल के आए हैं, बस इतनी सी बात है। पावर सेट में और यूनिवर्सल सेट में पजल नहीं होना है, मैं दोबारा बता देता हूं। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इनमें हमें पजल नहीं होना है। पावर सेट तो क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट में, जो इसमें यहाँ पे जो लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, वो खुद सेट होते हैं, सेट। और इसमें जो यहाँ पे लिखे जाते हैं वो एलिमेंट होते हैं। बात दोनों में ध्यान रखनी है। जब पावर सेट में लिखेंगे तो उसके एलिमेंट, उसके जो मेंबर होते हैं, उसके अंदर जो लिखे जाएंगे वो खुद सेट होंगे, है ना। क्योंकि पावर सेट को बोला गया था ना कि सबसेट का एक सेट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखे गए हैं, सेट्स लिखे गए हैं सारे के सारे, ठीक है। और इसमें क्या है, एलिमेंट है, देखो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, ठीक है। आप समझ सकते हो। जैसे अगर U को इस तरह से बोला जाए तो यूनिवर्सल है, और इन तीनों को इकट्ठा लिख दे, जैसे अगर मैं P लिख दूं और इसमें एक ये डाल दूं 1, 2, 3, एक ये डाल दूं 5, 6, 7, 3, और एक ये डाल दूं 9, 8, 1, 2, 3, और उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये होगा पावर सेट। ये तो है पावर सेट, इन तीनों को मिलाने से लिख दिया, ठीक है। और ये हुआ यूनिवर्सल सेट, जिसमें से ये निकल के आए हैं, जिसमें से ये निकल के आए हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे जब तो और अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा अलग बात है, समझ नहीं आ रही है,
लेकिन क्वेश्चन से आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, हम इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बेस पे, ठीक है, कि आपको कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, उन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं हो सकता है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं और इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स के ऊपर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हरियाणा एसएससी में पूछे हुए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कांस्टेबल के पेपर में, एसआई के पेपर में भी आए हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स होते हैं 2 टाइप के, एक तो हो जाता है ओपन इंटरवल के नाम से, ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, ठीक है। ये होता है ओपन इंटरवल को हम इस तरह से लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट, और इनमें कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि एलिमेंट लेके हम नहीं समझ रहे हैं। देखो एग्जांपल लेके मैंने इस ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। तो आपको ये समझना है, इससे हमें क्या समझना है कि वो सारे नंबर, वो सारे एक्स को हमने नंबर से लिख दिया, वो सारे नंबर जो 5 से तो बड़े हैं और 8 से छोटे हैं, इसका मतलब ये है वो सारे नंबर जो 5 से लेके 8 के बीच में है, इसका मतलब ये है। और इसी ब्रैकेट में अगर 5 और 8 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि 5 से तो बड़े हो और 5 के इक्वल भी हो सकते हैं, 8 से छोटे होने चाहिए और 8 के इक्वल भी हो सकते हैं। आप समझ रहे होंगे इन दोनों में क्या फर्क हो गया। इन दोनों में, इसमें जो है 5 इंक्लूड है उसके अंदर। जैसे अगर मैं इसके एलिमेंट लिखू जाऊं, इसको मैं इस तरह से लिख दिया, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू 5, 8, ये लिख दिया। तो 5 और 8 को इंक्लूड करके जितने नेचुरल नंबर बनते हैं, देखो 5 भी इंक्लूड करना है, इक्वल लिखा है, तो इसका मतलब तो क्या होगा, 5, 6, 7 और 8, ये। और अगर यही बात इस तरह से लिखी, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 5, 8, बिलोंगिंग टू 5, 8, ये निशान जो होता है बिलोंग्स का होता है, बिलोंग्स टू का मतलब संबंध रखना, मतलब नेचुरल नंबर जो इस इंटरवल को संबंध रखते हैं, इस इंटरवल के अंदर आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 और 8 इंक्लूड नहीं करना है, तो इंक्लूड कौन करना है, 6 और 7। मतलब अगर ये बात लिखी है, ये दोनों ब्रैकेट लगी है, तो उसके बीच वाले एलिमेंट लेने हैं, ये दोनों ब्रैकेट लेनी है तो वो भी इंक्लूड करना है और लास्ट वाला भी इंक्लूड करना है, सारे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के इंटरवल थे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। इसी से फॉर्म होके ये भी बन सकता है, इसी से फॉर्म होके एक बात और बन सकती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ओपन इंटरवल रख दे, दूसरी तरफ क्लोज इंटरवल रख दे, और मैं यही एग्जांपल लूं, 5 और 8 और नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर जो 5 और 8 के इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, तो इसमें दिख नहीं रहा है आपको, नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखना, नेचुरल नंबर जो इसके अंदर आते हैं वो हम देख रहे हैं। तो आपको देखना है कि 5 और 8 से, मतलब यहाँ पे जो है कौन सी ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे ये 5 को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ 8 के साथ क्लोज ब्रैकेट है तो 8 को इंक्लूड करना है, तो हम लिखने वाले बनेंगे 5 नहीं लिखेंगे, 6, 7 और 8, ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर ये बात हो कि नेचुरल नंबर इस तरफ क्लोज इंटरवल हो, दूसरी तरफ ओपन इंटरवल हो, तो इसमें ये इंक्लूड किया जाएगा, लिखा जाएगा 5, 6, 7, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट से शायद आपको, डेफिनेशन से शायद आपको समझ में ना आता, लेकिन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का। जब हम ये दोनों ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों एलिमेंट इंक्लूड करने हैं, ये वाला भी इंक्लूड करना है और ये वाला भी इंक्लूड करना है। जब ओपन इंटरवल लगाते हैं तो ये दोनों एलिमेंट इंक्लूड नहीं करने, उसके बीच वाले एलिमेंट हमने इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम अब जो है
सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सेट्स पे क्या ऑपरेशन लग सकते हैं। ठीक है, सबसेट पे देखिए एक पढ़ा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहां से, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, सेट की यूनियन पढ़ी जाती है। यूनियन को ऐसे डिनोट किया जाता है AUB, और AUB का मतलब क्या है, ए की और बी की यूनियन। यूनियन आप समझ सकते हो ए और बी की कंपनी एक साथ। जैसे ए में फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4, बी में कोई और एलिमेंट पड़े हैं जैसे 5 6 3, यहाँ पे कुछ और लिख लो 9 8, इस तरह से कुछ भी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को इकट्ठा लिखो, दोनों को एक साथ लिखो। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, इसमें 1 2 3 4, ये तो मैंने ए वाले एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद बी वाले लिख दो 5 6, लेकिन यहां पे अब ये ध्यान रखो कि ये जो 3 है वो पहले ही ए में है, तो इस 3 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी बचा 9 और 8। तो आप समझ गए होंगे ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ए यूनियन बी से हमें मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट, लेकिन ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिखना है, उसको बोला जाता है यूनियन। ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है उन दोनों में उसको लिखना है एक बार। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी को आगे यूज आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी यूज आएगा, वेन डायग्राम में भी यूज आएगा, और इसका तो यूज थोड़ा बहुत कंप्यूटर के एडवांस में भी है। ए यूनियन बी को क्या बोला जाता है, ए यूनियन बी को बोला जाता है ए और बी। और से मतलब हम समझते हैं हिंदी में अथवा, या फिर ये वाला या। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो ए या बी, या तो इसमें देखो ए यूनियन बी में या तो ए के एलिमेंट है सारे या फिर बी के एलिमेंट है, तो या से हम समझ सकते हैं, और से हम समझ सकते हैं ए और बी का मतलब होता है ऑप्शनल। ठीक है, तो यूनियन में है ऑप्शनल है, ए के भी है और बी के भी हैं, दोनों के हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद जो ए यूनियन बी है इसको हम ए प्लस बी से लिख सकते हैं। किससे, ए प्लस बी से, ये ध्यान रखना है। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, आपने अगर प्रोबेबिलिटी की क्लास मेरी देखी है प्रीवियस ईयर की, तो उसमें पूछा हुआ है कि ए अथवा बी की प्रोबेबिलिटी को किस तरह से लिखा जाएगा। ए अथवा बी की प्रोबेबिलिटी को ए प्लस बी से लिखा जाएगा, ये हमने समझा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमने 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। आपको बताऊं, जो आपको देखो ए कोई एलिमेंट है 1 2 3, और एक और एलिमेंट है ए ही खुद, वो या फिर बी ले लो, उसका नाम कोई चक्कर नहीं है, उसमें भी सेम एलिमेंट 1 2 3। तो आपको देखोगे जो ए यूनियन बी आया, अब बी तो खुद ए ही है ना, आप समझ सकते हो, बी जो है खुद ए है, इसमें भी सेम एलिमेंट, इसमें भी सेम एलिमेंट, या इस तरह से लिखो कि ए जो है बी के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ए यूनियन ए होगा, ए यूनियन ए, तो आप समझ सकते हो ए यूनियन ए, इन दोनों का 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि सारे ही कॉमन है। तो आप समझ सकते हो कि ए यूनियन ए खुद ए आता है, ये एक बात, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, जो ए का यूनियन खुद ए के साथ करेंगे, तो क्या आएगा, ए आएगा। आपको ध्यान रखना है, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो खुद ए आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात देखते हैं, अगर ए का यूनियन हम 5 के साथ करेंगे, 5 नल सेट, जैसे अगर ए लिख दिया मैंने 1 2 3, अब 5 तो क्या है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, कुछ नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो ए यूनियन 5 क्या होगा, सिर्फ ए ही आएगा 1 2 3, इन दोनों को मिलाकर तो यही आएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ए यूनियन 5 जो होगा हमेशा ए के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। ए यूनियन 5 हमेशा ए के इक्वल होगा, ए यूनियन 5 हमेशा ए के इक्वल होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया।
ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखनी है कि अगर ये बेशक एग्जाम्पल बेशक ना लिखो, लेकिन रिजल्ट ध्यान रखना है कि ए यूनियन ए खुद ए के इक्वल और ए यूनियन फाइव खुद ए के इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम देखें कि ए यूनियन यू, जैसे अगर ए कोई सेट है 1 2 3 और यू से निकल के आया है वो, और यू में 10 तक की गिनती लिखी है, यूनियन बोला था ना मैंने, यूनियन एक ऐसा बेसिक सेट जिसमें से सारे एलिमेंट सारे दूसरे सेट जो उससे रिलेटेड है वो निकल के आए। अब देखिए इस यू में से ही तो निकल के आया होगा ना, यूनिवर्सल में से, पूरे यूनिवर्सल में से ये 1 2 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं ए यूनियन यू करने लग जाऊं, ए यूनियन यू, तो ए यूनियन यू, इन दोनों का यूनियन तो खुद यू आएगा ना, क्योंकि इसमें ये भी है ये भी है, तो ये समझ सकते हो। ये तीसरी बात होगी कि ए का यूनियन अगर यू के साथ करें तो खुद यू आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट को पजल नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूं, यूनिवर्सल सेट इस तरह से समझ लो यूनिवर्सल सेट को। जैसे एक एग्जांपल से देख दूं, मैं एक सेट लिख दूं चिल्ड्रन ऑफ ए विलेज, एक सेट मैंने लिख दिया कि एक गांव के सारे चिल्ड्रन, बी मैंने सेट लिख दिया वो क्या लिखते हैं कुछ भी क्या बोलते हैं महिलाओं को, वुमेन ऑफ आ विलेज, ठीक है, ठीक है। और सी को लिख दो मैन ऑफ विलेज। तो आप यू से क्या समझेंगे, यू ए में चिल्ड्रन हो गए, बी में वुमेन होगी, सी में मैन हो गए सॉरी, इसका मतलब तो क्या हो गया, यू में सारे के सारे आ गए, यानी कि ऑल वुमेन ऑफ दैट विलेज। तो आप समझ सकते हो यूनिवर्सल क्या है। यूनिवर्सल एक ऐसा सेट है जिसमें से बाकी सब सेट निकल के आते हैं जो उससे रिलेटेड है। अब ये वाला यू इन नंबरों के लिए थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा, ये वाला यू तो इनके लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो हमने 3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर सेम सेट का यूनियन करे तो वो खुद सेम आता है, अगर उसका फाइव के साथ करे तो वो खुद ए आता है, और अगर यूनियन के साथ करे तो यू ही आता है खुद, ठीक है। उसके बाद हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। इंटरसेक्शन जैसे उसको हमने यूनियन को आप समझ सकते हो कि ऐसे दिखाया था ए यूनियन बी, ठीक है, यू से सीधे यू से। अब इसको जो है उल्टे यू से दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से दिखाते हैं। होता क्या है, जैसे ए मैंने सेट लिख दिया 1 2 3 4, बी मैंने कोई सेट लिख दिया 5 6 3 2 1, ठीक है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट छांटने हैं, सिर्फ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट छांटने हैं। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, चलो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है 2, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है 3, इसमें 4, इसमें नहीं है, इसमें 5, इसमें नहीं है, इसमें 6, इसमें नहीं है, तो ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट छांटने हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर लिखा जाए तो इस तरह से लिखेंगे ए एंड बी, मतलब ए के भी एलिमेंट है और बी के, दोनों के, बोथ लिखा जाएगा। उसमें ऑप्शन था, इसमें जो ए यूनियन बी था उसमें ए के एलिमेंट हो सकते थे या बी के एलिमेंट हो सकते थे या दोनों के हो सकते थे। इसमें दोनों के होने जरूरी है, दोनों के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, वो होगा ए एंड बी, ठीक है। ए और बी हिंदी से बोले तो और, ठीक है, उसमें या था, ठीक है, इसमें और है, और इसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी से लिखा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
प्रोबेबिलिटी के लिए है ये ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, ए और बी की गुणा को इसका एक्सप्रेशन बोला जाता है। आया था प्रोबेबिलिटी में कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, बी की दे रखी हो और दोनों की निकाली जाए, दोनों की, ठीक है, तो दोनों की गुणा करनी होती थी और कुछ नहीं, और बच्चे उसमें पजल हो जाते थे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद ये रिजल्ट कि आप समझ सकते हो कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो वो ए ही आएगा, क्योंकि ए और ए में कॉमन एलिमेंट, वही तीन प्रॉपर्टी हम दिख रहे हैं। ए का इंटरसेक्शन अगर मैं फाई के साथ करूं तो आप समझ सकते हो कि फाई आएगा, क्योंकि फाई में और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए का इंटरसेक्शन अगर मैं यूनियन के साथ करूं तो खुद ए आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ए का और यूनियन का कॉमन जो होगा वो तो सिर्फ ए में ही पड़ा होगा। इसको मैं एग्जांपल से भी आप सबको समझा सकता हूं। इस तरह से मैं लिखता हूं, 1 मिनट रुक जाना, देखिए ध्यान से। ए एलिमेंट लिख दिया मैंने, ए बी सी सपोज, ठीक है, और एक और मैंने ए एलिमेंट लिख दिया, ए बी सी, ठीक है। तो जब मैं ए का इंटरसेक्शन करूंगा ए के साथ तो इनमें कॉमन कौन आएगा, एबीसी में, और एबीसी में कॉमन कौन आया, सिर्फ एबीसी ही तो है। तो आप समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए खुद कौन आया, ए आया, ये बात, ठीक है। अब ए तो यही रखा हमने और एक फाई ले लिया, फाई में कुछ कॉमन नहीं होता था, फाई में एलिमेंट ही नहीं होता, तो फाई में अब ए में और फाई में कॉमन कौन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ए में इंटरसेक्शन फाई, तो एबीसी में और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये है फाई है। तो आप समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन फाई खुद फाई आएगा। फाई का मतलब होता है नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब जब ए को तो हमने क्या लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो, ए बी सी, और एक मैं यूनियन ले लूं जिसमें मैंने ए बी सी डी कहां तक, जेड तक एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब यूनियन। अब इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, ये सारे कॉमन थोड़ी ना आएंगे, सिर्फ ये तीन कॉमन आएंगे, ए बी सी, तो एबीसी आएगा इसका रिजल्ट, और एबीसी कौन है, ए है, तो ए इंटरसेक्शन यू जो होगा खुद ए होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ऑप्शन दे देगा ए फाई यू कुछ भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन की ये तीन बातें, कि खुद ए का सेट, ए सेट है, उसका इंटरसेक्शन खुद के साथ करे तो क्या होगा, किसी नल सेट के साथ करे तो क्या होगा, किसी यूनियन के साथ करे तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा आपको समझना चाहिए। जैसे ए मैंने लिख दिया कोई भी 1 2 3 4 5, और बी मैंने लिख दिया 2 3, ठीक है। तो a माइनस बी ये होगा a डिफरेंस b, ठीक है, a माइनस बी। और a माइनस बी में क्या होगा, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, जैसे 1 है b में नहीं है, 2 b में है, 3 b में है, 4 5 b में नहीं है, घटाना है, सिर्फ a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है, तो ये बोला जाएगा a डिफरेंस b, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है एलिमेंट ऑफ a विच नॉट बिलोंग्स टू बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है नोन एज ए डिफरेंस बी। इसको क्या लिखा जाता है, ए डिफरेंस बी लिखा जाता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते हैं। अब देखो कंप्लीमेंट क्या हो गया, ये दो सेट के बारे में हुआ, एक सेट के बारे में और दूसरे सेट के बारे में, बी के बारे में, ठीक है, सॉरी, ये हो गया ए सेट के बारे में और बी, ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, ठीक है। अगर मैं एक सेट लिख दूं ए,
ABCD, और एक मैं पूरा यूनियन लिख दूं, पूरा यू लिख दूं A to Z, A से लेके Z तक, ठीक है। तो अगर मैं U में से A घटाऊंगा, U में से A घटाऊंगा, ठीक है, तो आपको इनको छोड़ के सारे एलिमेंट मिलेंगे, जैसे E F G H अप टू Z। आप समझ सकते हो। हमने A और B के बारे में पढ़ लिया। A और B के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि A में से B घट जाए, मतलब A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, 2 और 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए थे। अब अगर मैं A को लिखूं ABCD और इसको U को लिखूं U, मतलब यूनिवर्सल सारी ABCD A से लेके Z तक, तो आपको समझना चाहिए कि U में से अगर मैं A को घटाऊंगा, U में से अगर मैं A को घटाऊंगा तो ये एलिमेंट बनेंगे, और इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। क्या बोला गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है A डैश से, यानी कि किसी सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटाना क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ए सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट, और उसको किससे डिनोट किया जाता है? ए डैश से, ठीक है। ए डैश से उसको डिनोट किया जा सकता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट हमने पढ़ लिया है, ए डैश से लिखा जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मैं इस ए डैश का दोबारा से डैश कर दूं, ठीक है, मतलब जो ए डैश आया ये u माइनस ए, इसको मैंने ए डैश लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से ए डैश कर दूं, फिर से डैश कर दूं, यानी कि फिर से इस u में से घटा दूं, ठीक है, इस पूरे को ए ई एफ जी एच आई को u में से घटा दूं, तो आपको पता होगा कौन आएगा? ABCD आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सेट का 2 बार डैश कर दिया, अगर किसी सेट का 2 बार डैश कर दिया तो आपके पास क्या आएगा? अगर किसी सेट का 2 बार डैश कर दिया तो आपके पास वापिस से कौन आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें लिखवा रहा हूं, आपको वो एज इट इज तैयार रखनी है, ठीक है, ध्यान रखनी है, जो आगे हमारे क्वेश्चन के लिए यूजफुल होंगी, ठीक है। 4-5 इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, आपको लिख लेनी है और आपको प्रूव करनी है, वो समझनी है कि किस तरह से ये हो सकता है। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको रख कर देता हूं एक बार। चलिए, साथ साथ हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आनी चाहिए, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा माइंड को बिल्ड करना है, अपने थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड माइंड रखना है अब यहां से समझने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं सेट को, थोड़ा सा बिल्ड करना है, अपने आप को तैयार रखना है कि बड़ी सोच के लिए थोड़ा सा, जितना ज्यादा बड़ा सोचोगे रिजल्ट उतना अच्छा होगा, और ये एक्सप्रेशन जो हम लिखने वाले हैं ये आपको समझ में आएंगे, ठीक है। पहली बात, अगर ए यूनियन ए डैश करें तो बाद में यूनियन बनता है। अब इस बात को आप समझ सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो, बिल्कुल अच्छी सी बात है। ए का यूनियन ए डैश के साथ किया है, बाद में क्या बन गया? यू बन गया। क्या आप इस बात को समझे? अगर नहीं समझे तो आपको ये देखना है, ए मैंने लिख लिया ABCD, ठीक है, यू मैंने लिख लिया A to Z, ठीक है। जब तुम ए डैश करोगे तो आपको ए डैश का मतलब, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, ए डैश का मतलब क्या हुआ? यू में से ए घट के, ठीक है, यू में से ए घट के आएगा, और यू क्या है? A to Z है, तो कौन आएंगे? E F G अप टू Z, ये सारे आएंगे ना, इसमें से ABCD हट देंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। अब इन दोनों का यूनियन जब करेंगे, ए का यूनियन करेंगे ए डैश के साथ, तो आपको समझना है जब ABCD और EFGH सबको मिलाएंगे तो क्या बन गया? U बन गया ना। तो क्या बन जाएगा? A यूनियन B क्या बन जाएगा? A से Z तक बन जाएगा, यानी कि खुद U बन जाएगा। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि क्या होंगी, ठीक है। दूसरी तरीके से वही दूसरा कंसेप्ट, A यूनियन A इंटरसेक्शन A डैश जो होगा फाई के इक्वल होगा, ध्यान रखना है। अब देखो ए ये आया,
ए डैश ये आया। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या? ए जो है एबीसीडी है, ए डैश यूनियन में से ए को अलग कर दिया, ए तो है ही नहीं उसमें, कौन है? ई एफ जी एच है। तो इनमें कुछ कॉमन आया है क्या? इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन, ये इंटरसेक्शन होता है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, यानी कि ये फाई के इक्वल हो गया। ये दोनों बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर ए का यूनियन करे ए डैश के साथ तो खुद यू आता है, अगर ए का इंटरसेक्शन करें ए डैश के साथ वो फाई आता है, ठीक है। आगे समझते हैं। तीसरी बात, अगर मैं ए यूनियन बी करूं और बाद में उसका डैश करूं तो आपको समझना है कि अलग अलग से डैश होगा और बीच वाला निशान पलट जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा ए डैश का और बी डैश का। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, देख लो। ए लिख सकते हो कोई भी, मैंने लिख दिया 1 2 3 4। बी मैंने कोई लिख दिया 1 2 5 6, और एक मैं यू ले लेता हूं जिसमें ये दोनों आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं एक दो ही बात आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको ध्यान समझ लेना है कि किस तरह से ये फॉर्मूले आए होंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और फिर याद रखनी है वो सब बातें जो हमने लिखी होंगी, वो सब आपको फिर बाद में याद रखनी है। ध्यान से देखें, ए यूनियन बी का डैश, पहले तो ए यूनियन बी निकाल लो। आपको ए यूनियन बी आना चाहिए। ए और बी में कॉमन देखो कौन कौन है, वो सारे एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। क्योंकि इसमें 1 और 2 रिपीट है इसलिए नहीं लिखे। अब उसका डैश करो, ए यूनियन बी का डैश, तो यू यूनिवर्सल में से ये सारे घट गए, यानी कौन बच गए? 7 और 8 बच गए। ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरी तरफ ये यहां तो कौन आ गया? 7 और 8 आ गया, आप समझ सकते हो। अब देखो ए डैश निकालो। अब ए डैश क्या आएगा? यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 घटा दो, कौन आएंगे? 5 6 7 और 8, ये आ गया ए डैश। बी डैश निकालो, क्या यूनिवर्सल में से 1 2 और 5 6 घटा दो, कौन आएंगे? 3 4 आएगा और 7 8 आएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कर दो, तो आपको समझना चाहिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखा है, ये 5 6 7 8 लिखा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ता है इसलिए थोड़ा नहीं दिखता, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है, बोल दिया था मैंने, वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोला था, ठीक है। अब ए डैश बी डैश क्या होगा? ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या होगा? इनमें कॉमन इंटरसेक्शन होता है, कॉमन 7 8 और 7 8 कॉमन है, सिर्फ 7 8। तो आप समझ सकते हो ये तीसरा फॉर्मूला जो है सही है कि ए यूनियन करे बी के साथ और फिर डैश करें, या दोनों की अलग अलग डैश करके इंटरसेक्शन करें, सेम होता है। इसी के ठीक अपोजिट, इसी के बिल्कुल ठीक अपोजिट ये फॉर्मूला बनता है कि ए का इंटरसेक्शन हो बी के साथ, उसका डैश हो, और दोनों तरफ का अलग अलग डैश करें और उनकी यूनियन करें तो बराबर होता है। ये दोनों बात ध्यान रखनी है। ये दोनों बात एक जैसी है थोड़ी सी, और ये दोनों बात एक जैसी है। ए और बी का यूनियन किया, बाद में डैश किया, ए और बी का इंटरसेक्शन किया, बाद में डैश किया, दूसरी तरफ दोनों का अलग अलग डैश के इंटरसेक्शन और यूनियन किया, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे हम। अब मैं आपके सामने बस लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखने हैं कि ये इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ढूंढने की कोशिश करनी है कि किस तरह से, कोई भी अपनी तरफ से एग्जांपल लेने हैं ए के बी के और यूनियन के, फिर वो प्रोसेस करके देखना है जैसे हमने किया। 3 एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है। ये 4 बातें के बाद 5वें आपने लिखनी है कि अगर ए डैश का डैश करें, ये मैंने समझा दिया है कि बाद में ए आता है, ए डैश का डैश करें तो बाद में ए आता है। छठी बात, अगर मैं फाई का डैश करूं तो यू आता है, और यू का डैश करूं तो फाई आता है। आप समझ सकते हो क्यों, ठीक है। फाई कोई नल सेट है, नल का डैश करें, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, और उसमें से उसको घटाएं तो क्या आएगा? यू आएगा। यू में से किसी को ना घटाएं तो यू ही आएगा खुद, और यू में से सब कुछ घटा दें, यू का डैश कर दे तो फाई आएगा खुद। आप समझ सकते हो क्यों हुआ है, ठीक है।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है 3-4 फॉर्मूले और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन करूं बी यूनियन सी की, ठीक है, तो देखो बी यूनियन सी अंदर है ना ब्रैकेट के, बाहर ए है, ठीक है। तो जो ए होगा बी के साथ अलग इंटरसेक्शन बनाएगा, सी के साथ अलग इंटरसेक्शन बनाएगा। ए जो ये ए होगा बी के साथ अलग इंटरसेक्शन बनाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ए होगा सी के साथ अलग इंटरसेक्शन बनाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो यू है वो ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। ये हो गया एक और कंसेप्ट। जो ये बात होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन हो सकती है। आप इसको तो इस तरह से भी समझ सकते हो, बाहर 5 लिखा है, अंदर 6 + 7 लिखा है, और ये यहाँ पे गुणा है, तो पहले 5 और 6 की गुणा कर सकते हैं, और 5 और 7 की गुणा कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। ये आंसर सही होगा। सेम यहाँ पे है इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक निशान है, यहाँ पे एक निशान है, तो बाहर वाले का अंदर वाले के साथ एक एक बार करनी है इंटरसेक्शन। ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, ए की इंटरसेक्शन सी के साथ, और बीच में जो ये निशान था ब्रैकेट वाला वो ऐसे ऐसा। ये आप समझ सकते हो, इस तरह से हो सकता है। और सेम इसी को 8वां नंबर है, इसी को इस तरह से भी हो सकता है कि ए का इंटरसेक्शन अगर बाहर हो, सॉरी यूनियन अगर बाहर हो, अंदर इंटरसेक्शन हो, तो भी बात सेम रहेगी कि ए को बी के साथ यूनियन करो, ए को सी के साथ यूनियन करो, बाद में इंटरसेक्शन लगा दो। ये भी बात सही होगी, ठीक है। इनका यूज होगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा एसएससी में, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं ये क्या छाप रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से क्या समझे हम इनको, क्या निशान से लगा रखे हैं, लेकिन इनका यूज है, आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी अच्छे से। उसके बाद आप समझ सकते हो 2 बातें और हैं, इनका तो यूज हमने प्रोबेबिलिटी में भी किया था कि जो ए यूनियन बी होगा, ए और बी जोड़ के उसमें से इंटरसेक्शन घटा दो, और जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो ए और बी जोड़ के उसमें से यूनियन घटा दो। ये दोनों बातें हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी थी। ए यूनियन बी जो होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो ए प्लस है, ये ध्यान रखना है, ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी होगा, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैं लिख दूं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों बराबर हैं। 2 नंबर की 2 सेट की अगर इंटरसेक्शन और यूनियन बराबर हो जाए, 2 सेट की अगर इंटरसेक्शन और यूनियन बराबर हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों सेट भी इक्वल होंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो बेसिक सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, बेसिक सेट थ्योरी हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। कल की क्लास में हम इनके ऊपर क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसमें से सिर्फ वेन डायग्राम रह गया है जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम हम अगली क्लास में मतलब क्वेश्चन करने के बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हम कल जो है पूरी पहली क्लास जो हमने करी है, उसके बाद जो दूसरी क्लास करी है आज, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, हरियाणा एसएससी ने पूछे हो या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट से है, लगभग हम 20-25-30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम वेन डायग्राम जो सेट थ्योरी का है वो पढ़ेंगे। तो लगभग 4-5 क्लास में हमारा सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास के आने के लिए इन दोनों क्लास को पहली क्लास को और दूसरी क्लास को पढ़ के आना है, ताकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन करने वाले बने तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।